हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और मिलकर शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी ऑफ द डे विद द कोट ऑफ द डे। फेलियर इज ओनली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। हेनरी फोर्ड जो बोलते हैं कि फेलियर इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है दोबारा से शुरू करने की, लेकिन दूसरी बार बहुत सतर्क होकर। तो शुरू करते हैं वोकैबुलरी ऑफ द डे विद द हिंदू एडिटोरियल्स। बक का मतलब होता है टू रिफ्यूज़ टू फॉलो द रूल्स और कस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बक का मतलब होता है जब किसी हम संस्था के रूल्स को फॉलो करने से मना करते हैं, उसको बोलते हैं बक। अगला है फेस ऑफ। फेस ऑफ का मतलब होता है सामना करना किसी चीज़ का। अगला शब्द है ब्लिट्ज क्रीग। ब्लिट्ज क्रीग का मतलब होता है ए शार्प पीरियड करेक्टराइज्ड बाय एन इंटेंस एफर्ट टू डू समथिंग। मतलब एक तरह का रश, जब कोई बहुत तरह का रश होता है कि हाँ किसी काम को वो होता है ना, बहुत चहल पहल हो रही होती है किसी समय पे कोई कुछ काम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ब्लिट्ज क्रीग। अगला शब्द है आउटरीच। आउटरीच का मतलब होता है द एक्सटेंट और लेंथ ऑफ रीचिंग आउट। मतलब आप कितने, जैसे ना कितने लोगों तक आपने आउटरीच किया, कितने लोगों के साथ आपने संपर्क किया। जैसे गवर्नमेंट का होता है ना, जब लोगों में कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करती है गवर्नमेंट, तो आपने जो एम्प्लॉय होती है उनको बोलते हैं कि आप लोगों तक इसकी रीच पहुंचाइए। तो मतलब फिर वो लोगों को बोलते हैं कितनी आउटरीच हुई, आप कितने लोगों तक आपने तालमेल बिठाया, तो उसको बोलते हैं आउटरीच। अगला शब्द है बरीड द हटचैट। इसका मतलब फ्रेज है, इसका मतलब है एंड ए क्वेरल और कन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली। मतलब झगड़ा ख़त्म करना और दोस्त बन जाना, उसको क्या बोलते हैं, बरीड द हटचैट। अगला शब्द है शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब है, ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू गेट अवे फ्राम समवन और समथिंग। अगला शब्द है इमेटीरियल। इमेटीरियल का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व ना हो। अगला शब्द है रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब होता है ब्रिंगिंग बैक समथिंग दैट हैज़ नॉट एग्जिस्टेड आर नॉट बीन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखो रिसरेक्शन क्या होता है, पुनरुत्थान। मतलब कोई चीज़ पुनः, जैसे मान लो पहले कोई चीज़ थी लेकिन ख़त्म हो गई, उसे पुनः जीवित कर दिया, जो उसको बोलते हैं रिसरेक्शन। जैसे मान लो कोई आतंकवादी गतिविधि थी, पहले होती थी लेकिन ख़त्म कर दी थी, लेकिन फिर से दोबारा हो गई, मतलब उदय हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसरेक्शन। अगला मतलब शब्द है डिवीजिव। डिवीजिव का मतलब होता है लोगों को बांट देना। जैसे ना ब्रिटिश का रूल था डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांट दो फिर रूल करो। अगला शब्द है इम्पुटेशंस। इसका मतलब है ए चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग अनडिजायरेबल एंड एक्यूजेशन। इम्पुटेशंस का मतलब होता है आरोप। जब हम किसी पर ना बोलते हैं कि सामने वाले ने ये काम कर दिया वो कर दिया, तो उसको बोलते हैं इम्पुटेशंस। यानी इम्पुटेशन मतलब आरोप लगाना किसी पे। अगला शब्द है एंटागोनिस्टिस। अंटागोनिस्ट वो इंसान होता है वन दैट कंटेंट्स विद आर अपोज अनदर। देखो एंटागोनिस्ट होता है प्रतिकारी, जो मतलब विरोधी होता है, किसी चीज़ को मानता नहीं है। अगला शब्द है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब है एक्सप्रेसिंग स्ट्रांग ओपिनियंस वेरी डायरेक्टली विदाउट वॉरिंग इफ अदर पीपल आर ऑफेंडेड। देखो आउटस्पोकन का मतलब होता है ना बिल्कुल, मतलब धड़ल्ले से कोई बात कह देना, चाहे सामने वाला खुश हो चाहे नाराज हो, कोई मतलब नहीं, बस अपनी बात कह देना, दो टूक बात कहना। अगला शब्द है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। जैसे मान लो इंडिया और चाइना के बीच जो कंटेंशन का इशू है, जो है ना सरकरी के वो अक्षय चिन्ह में, तो उसको बोलते हैं कंटेंशन। अगला शब्द है जियोपार्डाइज। इसका मतलब होता है टू डू समथिंग दैट मेड मे समथिंग आर पुट इट एट रिस्क। जियोपार्डाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को खतरे में डाल देना। अगला शब्द है इंटरलोकेटर्स। इसका मतलब होता है समवन हु इज इन्वॉल्व इन ए कन्वर्सेशन। देखो इंटरलोकेटर होता है मध्यस्थ करने वाला, मीडिएटर, दलाल जिसको बोलते हैं। जैसे दो इंसानों की झगड़ा है, उनके बीच जो झगड़ा सुलह करवाने वाला, उसको बोलते हैं इंटरलोकेटर। अगला शब्द है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब होता है द रिपील और एबोलिशन ऑफ ए लॉ, राइट और एग्रीमेंट। किसी चीज़ का निराकरण कर देना, यानी ख़त्म कर देना। जैसे 370 आर्टिकल को गया भारत की जो सरकार है उसने क्या कर दिया, एब्रोगेट कर दिया। अगला शब्द है सडिशन। सडिशन का मतलब होता है लैंग्वेज और बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू परसुएड अदर पीपल टू अपोज देयर गवर्नमेंट। सडिशन का मतलब होता है देश विरोधी, मतलब कोई ऐसा कोई काम करना, गतिविधि करना, उसको बोलते हैं सडिशन। अब है वोकैबुलरी फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। रेलुक्टेंट। रेलुक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग, डिसइंक्लाइंड, अनइंथुजियास्टिक, ग्रजिंग, अनिश्चुक।
मतलब रेलुक्टेंट का मतलब होता है जब आपकी कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, उसको बोलते हैं रेलुक्टेंस। अगला शब्द है कोड। कोड का मतलब होता है लॉज, बॉडी ऑफ लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, संहिता। कोड होता है मतलब एक तरह का संहिता, यानी आपके लिए कुछ पैरामीटर सेट कर दिए जाते हैं कि आपको इनको फॉलो करना होगा कुछ काम करने के लिए। जैसे मान लो अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक कोड सेट किया होता है कि आप ये चीज़ लाओगे, ये नहीं लाओगे, है ना। तो अगर आप उसके अगेंस्ट कोई चीज़ लेके जाते हो तो उसको क्या है, मतलब वायलेशन ऑफ द लॉ हो गया, कोड हो गया। अगला शब्द है मेक न्यूज़। इसका जो फ्रेज है इसका मतलब है टू गार्नर अटेंशन एंड बी द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। जैसे होता है ना, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा दिल्ली में एक मेट्रो में एक लड़की क्या बिकनी पहन के चली गई थी, तो मतलब अब लोगों से वो अटेंशन खींच ली ना उसने, मेक न्यूज़, अपनी न्यूज़ बना दी कैसे कि लोगों की अटेंशन मतलब खींच दी, लोग उसके बारे में बातें करने लगे कि पब्लिक में ऐसा करना सही है या गलत है, तो उसको क्या था, मेक न्यूज़। अगला शब्द है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, इन मैनी इंस्टेंसेस, रिपीटेडली, अगैन अगैन। देखो ऑफन का मतलब जो चीज़ अक्सर होती हो, जैसे कोई चीज़ आज हो गई, जैसे बारिश होती है, क्या आपके ऐसे इलाके से बिलोंग करते हो तो आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई आपकी बारिश होती है, तो हाँ आप बोलते हैं हाँ ऑफन होती है, मतलब कि यार कभी कभी। कोई पूछे ना आपको अगर क्या आपके इलाके में बारिश होती है, बोलते हैं हाँ ऑफन, मतलब हाँ अक्सर होती रहती है, कभी कभी 2-4 दिन रुक जाती है फिर हो जाती है, उसको बोलते हैं अक्सर। अगला शब्द है पुल अप। इसका मतलब होता है किसी को फटकारना, रेप्रीमेंट करना, रेबिक करना। जैसे ना होता है ना किसी के कान खींचना, भैया मतलब बोलते हैं ना ऐसे, हम लोकल भाषा में बोलते हैं कि हाँ हाँ उसका अच्छे से कान खींच लेना। जैसे कोई इंसान सही से काम नहीं कर रहा है, जैसे कोई बच्चा है तो मम्मी पापा, कोई दूसरा इंसान शिकायत करेगा तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, जैसे मम्मी पापा टीचर को बोलते हैं हाँ इसके कान खींच लेना अच्छे से, मतलब कि काम पढ़ाई नहीं करता, जैसे पुल अप, उसके अच्छे से डांट फटकार देना। अगला शब्द है स्टेक, क्लेम टू समथिंग। इसका मतलब होता है टू डिक्लेयर दैट समथिंग बिलोंग्स टू, किसी पे अपना दावा जमाना, किसी पे अपना अधिकार जमाना, उसको बोलते हैं स्टे क्लेम टू समथिंग। अगला शब्द है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, केस, उदाहरण। अगला शब्द है हिट द हेडलाइंस। इसका फ्रेज है, इसका मतलब है टू अपीयर इन द न्यूज सडनली और रिसीव ए लॉट ऑफ अटेंशन इन रिपोर्ट्स। मतलब हिट द हेडलाइंस, वही जो मैंने बिकनी वाले एग्जांपल दे दिया आपको, दिल्ली में जो लड़की थी ना, जैसे ही उसने वो ऐसी हरकत करी कि दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहन के चली गई, अब सारे लोगों का वो न्यूज़ का हिस्सा बन गई। जहाँ देखो न्यूज़पेपर पे हेडलाइन थी, है ना, मतलब वो हेडलाइन टॉप पे थी। उससे पहले उस लड़की को जानता नहीं था, एक ही दिन में वो मतलब स्टार बन गई एक तरह की। जैसे सीमा हैदर देख लो, उसको पहले कौन जानता था, कोई नहीं जानता था, अब देखो वो तो स्टार बन गई, हर न्यूज़ पेपर पे है, हर टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे। तो क्या होता है हिट द हेडलाइंस का मतलब एकदम न्यूज़ में आ जाना और फिर बहुत सारी अटेंशन हासिल करना। अगला शब्द है एज्यूम। एज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी एक्सेप्ट करना। अच्छा कि जैसे आपने बोला कि आपको आपकी जॉब लग गई तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज्यूम कर लिया। अगला शब्द है मेक क्लियर। इसका मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट कर देना। जैसे बोलते हैं भैया देख लो मेरे जे रूल्स हैं तो मैं फॉलो करना है तो नहीं कर। जैसे ना दो इंसान आपस में रिलेशन में आते हैं तो क्या होता है, दूसरा वाला इंसान जो होता है ना बता देता है ये चीज़ें जैसे फॉलो करना पड़ेंगी, बाकी सब चीज़ें ठीक है, तो उसके बाद स्पष्ट करना। अगला शब्द है एक्टिंग। एक्टिंग का मतलब होता है सब्सटीट्यूट, डिप्टी, टेम्पोरेरी, शॉर्ट टर्म, प्रोविजनल, यानी कार्यवाहक। किसी इंसान का जो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है उसको बोलते हैं एक्टिंग। जैसे होता है ना एक्टिंग प्रेसिडेंट, जब अगर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अगर वो रिज़ाइन कर दें, जहाँ उनकी डेथ हो जाए, जहाँ कुछ भी वजह हो, तो क्या होता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो मतलब एक्टिंग मतलब सही नहीं, एक्टिंग करनी उनकी। अगला शब्द है इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है अंतरिम, यानी प्रोविजनल, टेम्पोरेरी, नॉट परमानेंट। अगला शब्द है प्लीज्ड। प्लीज का मतलब होता है खुश हुआ, जहाँ किसी को हैप्पी करना, डिलाइटेड, है ना। अगला शब्द है फाइंड आउट का मतलब टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में पता लगाना, उसको बोलते हैं फाइंड आउट। एंड फोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन पास किए फिर उनको ग्राउंड लेवल पर लागू करते हैं। अगला शब्द है गवर्निंग। गवर्निंग का मतलब होता है रूलिंग, यानी कंट्रोलिंग। जैसे गवर्नमेंट के होते हैं ना, गवर्निंग बॉडी होती है, जैसे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कंट्रोल करते हैं, उसको बोलता है गवर्निंग। अगला शब्द है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है रिवोक, कैंसिल, रेसिंड एंड हटाना। लिफ्ट का मतलब किसी चीज़, एक तो लिफ्ट का मतलब होता है ना किसी को उठाना आपने ज़मीन से ऊपर, एक होता है रेबुक, यानी रेबुक का मतलब किसी को खत्म कर देना, जिसे 370 आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया, रिवोक कर दिया। अगला शब्द मैसी। मैसी होता है बिल्कुल जो हाँ चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हों, कोई अस्त व्यस्त चीज़ें हों, उसको बोलते हैं मैसी। अगला शब्द स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब है सिचुएशन एट पर्टिकुलर टाइम, किसी एक समय में स्थिति कैसी है। ये नहीं बोलते ना कि आपके स्टेट अफेयर्स कैसे हैं भाई, आपकी क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है इस समय, तो बोलते सामने बोलता ये काम कर रहा हूँ भाई, तो मतलब आपकी स्थिति कैसी है, स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे हैं। अगला शब्द है रेलुक्टेंस। से पहले बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है हेजिटेशन, अनविलिंगनेस, अनिच्छा, जिस कार्य को करने आपकी इच्छा ना हो।
आज का इडियम ऑफ द डे है द डॉग डेज। इसका मतलब है द हॉटेस्ट डेज ऑफ द समर, यानी गर्मी में जब सबसे गर्म दिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये मुहावरा है द डॉग डेज। मतलब इसका एग्जाम्पल है एज ए किड आई लव्ड लॉन्गिंग इन द स्विमिंग पूल ड्यूरिंग द डॉग डेज ऑफ समर। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हाँ यार, लाइक करना से शेयर भी कर देना, क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन हो जाता है। तो आई होप यू विल एंजॉय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।